नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान का ये इमॉर्टल डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये डायलॉग जितना रियल लाइफ में, जितना सिनेमा की दुनिया में बेहतरीन लगता है, उतना ही ग्राउंड लेवल पर भी इसकी हकीकत ठीक ठाक बयां हो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिकन फर्म जेन स्ट्रीट के साथ। यहाँ पे जेन स्ट्रीट, जिसके ऊपर बाकायदा यहाँ पे जो हमारी सेबी है, जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, इन्होंने बाकायदा यहाँ पे इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, जो कि बताया जा रहा है कि सेबी के द्वारा लिया गया किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर यहाँ पे। क्योंकि जो ये एफडीआई है दोस्तों, यहाँ पे ना फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसके ऊपर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जाए यहाँ पे ये जो फॉरेन नेशनल है, ये जो अमेरिकन बेस्ड यहाँ पे जो कंपनी है, आखिरकार इन्होंने हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे गड़बड़ियाँ की या फिर मैनिपुलेशंस किए हैं दोस्तों। और अगर जो आपको हम बताएं कि अगर जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ये रिसेंट डेटा यहाँ पे आया, उसमें यही जाहिर होता है कि बाकायदा जो रिटेल ट्रेडर है दोस्तों यहाँ पे, कि हर 100 रिटेल ट्रेडर में 93 जो एक तरीके से रिटेल ट्रेडर है वो बाकायदा यहाँ पे हमेशा लॉस में ही रहते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इससे एक ये भी निकल कर आ रहा था कि ट्रेडिंग तो कोई सेंस बनाता ही नहीं दोस्तों यहाँ पे। और अब सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग की ओर जा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग में तो सारे लोग लॉस में ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जितने बड़े स्केल पर जो रिटेल ट्रेडर है वो फेल हो रहे थे यहाँ पे, असल में उनकी गलती नहीं थी दोस्तों यहाँ पे, बल्कि ये जो अमेरिकन कंपनी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो प्राइसेस है उसको काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर रही थी यहाँ पे। बताया जा रहा है यहाँ पे कि $1 बिलियन से ज्यादा का जो ये जेन स्ट्रीट जो फर्म है बाकायदा यहाँ पे दोस्तों, उन्होंने फ्यूचर में लॉस किया, ताकि ये मार्केट के इंडेक्स को मैनिपुलेट करके $5 बिलियन से ज़्यादा का जो एक तरीके से कह लीजिए कि मनी है वो अर्न कर सके ऑप्शन के अंदर यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, मेक $1 बिलियन लॉस इन अ स्टॉक फ्यूचर टू अर्न $5 बिलियन प्रॉफिट इन ऑप्शन। यहाँ पे सेबी एक्सपोजे जेन स्ट्रीट बाजीगर स्ट्रैटेजी यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे बाजीगर स्ट्रैटेजी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन्होंने पहले तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में $1 बिलियन का अपना लॉस किया, ताकि इंडेक्स को मैनिपुलेट कर सके यहाँ पे, ताकि ऑप्शन में ये एक भारी भरकम जो मुनाफा है उसको बुक कर सके दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि इन्होंने टोटल कितना का प्रॉफिट मैनिपुलेशन से यहाँ पे अर्न किया है दोस्तों, तो 35,602 करोड़, जो कि काफी ज्यादा ह्यूमंगस होता है। एक समय पे तो ये जो अमाउंट है वो 43,000 करोड़ से भी ज्यादा था यहाँ पे, लेकिन कुछ इंडेक्सेस के अंदर इनके लॉस हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट जो इनका प्रॉफिट रहा वो 35,602 करोड़ यहाँ पे रहा दोस्तों। लेकिन ये जो ये बाकायदा यहाँ पे इतनी बड़ी जो एक तरीके से कह लीजिए कि मुनाफा कमाया गया है इस जेन स्ट्रीट के द्वारा, यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके कमाया गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, सेबी हैज अक्यूज्ड जेन स्ट्रीट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कॉम्प्लेक्स इंट्राडे मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी टू अर्न 35,602 करोड़ इन प्रॉफिट फ्रॉम निफ्टी बैंक इंडेक्स। यहाँ पे तो बाकायदा यहाँ पे किस इंडेक्स के अंदर दोस्तों? तो निफ्टी बैंक के यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो सेंसेक्स होता है वो यहाँ पे इंडिया की जो भी लिस्टेड कंपनी है उसमें से 30 जो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे उसका एक तरीके से कह लीजिए कि बेंचमार्क होता है। वैसे यहाँ पे जो निफ्टी है वो एक तरीके से 50 बड़ी कंपनियों का एक बेंचमार्क होता है, और निफ्टी के अंदर कई सारे और भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि वेराइटीज भी यहाँ पे, जिसमें से एक आता है निफ्टी बैंक यहाँ पे, कि जो तमाम मेजर बैंक है उनको एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है निफ्टी बैंक यहाँ पे। और निफ्टी बैंक के अगर जो हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो HDFC का है यहाँ पे, उसके बाद ICICI वगैरह का, और HDFC का मिलाकर यहाँ पे अकेले 50% से ज्यादा हो जाता है। तो ये जो बाकायदा यहाँ पे जेन स्ट्रीट है दोस्तों, ये क्या कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पे जाकर के कि फ्यूचर्स के अंदर या फिर बाकायदा कैश में जो ये बड़े बैंक यहाँ पे है जिनका वेटेज काफी ज्यादा है निफ्टी बैंक के इंडेक्स ऑप्शन में, यहाँ पे इसको परचेज कर लेते थे, ताकि जो प्राइस है वो मैनिपुलेट हो सके यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बाकायदा ऑप्शन के अंदर वो शॉर्ट सेल वगैरह कर देते थे, ताकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सके। यहाँ पे देख सकते हो, बाय डेलिबरेटली इनकरिंग लॉसेस इन कैश एंड फ्यूचर ट्रेड द फर्म एलिजिबली डिस्टॉर्टेड द इंडेक्स लेवल टू प्रॉफिट फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पे तो एक तो पहले कि कैश फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा लॉस बुक करते थे, ताकि यहाँ पे जो इंडेक्स लेवल है वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो सके, और ये बल्क में ऐसा करते थे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि रिटेल जैसा कुछ 5,000 10,000 एक तरीके के लिए कि रुपये का किया जा रहा है तो कोई इंडेक्स पे फर्क भी पड़ेगा दोस्तों, ये बल्क में करते थे तो फर्क पड़ता था। द रेगुलेटर हैज टर्म्ड द स्ट्रेटजी मैनिपुलेटिव मार्केटिंग वन ऑफ इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रैकडाउन ऑन अ फॉरेन ट्रेडर। तो देख सकते हो कि फॉरेन ट्रेडर के ऊपर अब तक का ये सबसे बड़ा जो है हमारी सेबी के द्वारा यहाँ पे एक्शंस लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे ये जो जेन स्ट्रीट है दोस्तों, बाकायदा दोस्तों ये एक हेज फर्म है,
लेकिन जैसे यहाँ पे तमाम हेज फंड काम करते हैं उसे थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। हेज फंड माने क्या होता है? हेज फंड माने कि बहुत सारे इन्वेस्टर से वो पैसा लेता है और बाकायदा यहाँ पे उसको स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेड वगैरह ये सब करता है दोस्तों। लेकिन ये जो हेज फंड है वो अपने ही पैसे को अलग अलग जो यहाँ पे मार्केट से कंट्रीज के अंदर, चाहे वो इंडिया हो, चाइना वगैरह हो या फिर जापान वगैरह हो, वहाँ पे सिंगापुर के अंदर हो, ये लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं दोस्तों अपने ही पैसे को। लेकिन जो हेज फंड होती है, अगर जो हम ट्रेडिशनल से देखें तो ये लोगों के पैसे को ट्रेड करती है यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा एक तरीके से जो मुनाफा कमाया है, लेकिन वो मैनिपुलेट करके कमाया। आफ्टर अ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन इनटू हाउ जेन स्ट्रीट मैनिपुलेटेड इंडियन मार्केट टू अमेज ह्यूज प्रॉफिट, देख सकते हो कितना ज़्यादा जो ह्यूज प्रॉफिट है वो एक ही कंपनी कमा ले जा रही थी। तो बाकायदा सेबी का इस पर नज़र पड़ा यहाँ पे, और सेबी ने पाया यहाँ पे कि जो बाकायदा यहाँ पे ये जो हेज फंड है इन्होंने टोटल 43,289.33 करोड़ जो है वो उतना कमाया था इन्होंने, लगभग $5 बिलियन के करीब हो जाता है यहाँ पे। और साथ में इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन वाइल डेरिवेटिवली लूजिंग $1 बिलियन, जो कि होता है 7,208 करोड़ जो है उन्होंने यहाँ पे फ्यूचर्स में लॉस किए। तो नेट जो इनका प्रॉफिट निकल कर आया वो 35 करोड़ निकल कर आया, क्योंकि 43 करोड़ जो है इन्होंने ऑप्शन में प्रॉफिट जनरेट किया और 7,000 करोड़ जो है वो फ्यूचर में ये लॉस किया यहाँ पे। तो इनके कारण इनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ में देख सकते हो कि 191 करोड़ जो है इंडेक्स फ्यूचर में इनका एक तरीके से लॉस हुआ था, और 288 करोड़ जो है दोस्तों वो कैश इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर हुआ था। और बाकायदा किसके इक्विटीज खरीदते थे? तो बाकायदा जो बड़े बैंक है उनके, ताकि निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसको मैनिपुलेट किया जा सके यहाँ पे। और बाकायदा जब एक्सपायरी डेट आता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वगैरह दिखते हैं, उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉल पुट कर करके काफ़ी ज़्यादा ये अर्न कमा ले गए। द नेट रिजल्ट जेन स्ट्रीट मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ मोर देन इतना करोड़ अक्रॉस ऑल सेगमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड फ्रॉम जनवरी 23 टू मार्च 2025। तो देख सकते हो कि जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक, यानी कि टोटल 2 सालों के अंदर इन्होंने 35,000 से ज़्यादा करोड़ का जो है वो एक तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर लिया मैनिपुलेट करके। सेबी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द स्टैगरिंग स्केल ऑफ जेन स्ट्रीट ऑपरेशन एंड द कैलकुलेटेड नेचर ऑफ देयर स्ट्रैटेजी विद इन द इंडेक्स ऑप्शन कैटेगरी। निफ्टी बैंक ऑप्शन अलोन कंट्रीब्यूटेड 17,000 करोड़। बकायदा देख सकते हो कि निफ्टी बैंक के ऑप्शन के अंदर इन्होंने यहाँ पे 17,000 करोड़ कमाया दोस्तों यहाँ पे, जो कि इनके टोटल बाकायदा प्रॉफिट का 40% से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो जो ये स्ट्रैटेजी अपना रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन का नेचर का था दोस्तों यहाँ पे। सेबी डिटेल्ड एनालिसिस बाकायदा 105 पेज का जो है इंटरिम रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, यहाँ पे नोटिस भेज दिया गया है, और अभी 21 दिनों का जो है वक्त है जेन स्ट्रीट के पास, वो बाकायदा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, या फिर कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। सेबी डिटेल्ड एनालिसिस रिवील द इनक्री मैकेनिज्म ऑफ व्हाट द रेगुलेटर कॉल जेन स्ट्रीट इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। तो बाकायदा अगर जिसको एक हम दे सके टाइटल तो ये क्या होगा? इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी टेक जनवरी 17 2024 फॉर एग्जांपल व्हेन निफ्टी बैंक ओपनड शार्पली लोअर एट इतना कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोज ऑफ इतना, रिपोर्टेडली ड्यू टू मार्केट डिसअपॉइंटमेंट विद एचडीएफसी बैंक रिजल्ट बट जेन स्ट्रीट सॉ अपॉर्चुनिटी इन द केओस। बाकायदा देख सकते हो कि अगर जो हम 17 जनवरी 2024 एक पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे कंसिडर करें दोस्तों यहाँ पे, तो इस डेट को क्या हुआ था कि जो हमारा निफ्टी बैंक है वो एक तरीके से ओपन हुआ था 46,573 पॉइंट पे दोस्तों, जबकि यहाँ पे एक दिन पहले क्लोज कितना पे हुआ था? 48,125 पे। तो इतना बड़ा जो ड्रॉप यहाँ पे आया था लगभग 2,000 का, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो एचडीएफसी का बैंक का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था यहाँ पे। तो बाकी सारे को तो लॉस यहाँ पे हो रहे थे, लेकिन साथ में जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे बाकायदा एक अपॉर्चुनिटी को देखा और साथ में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। इन द मॉर्निंग सेशन जेन स्ट्रीट एग्जीक्यूटेड फेस वन ऑफ इट्स strategy with military precision. The firm aggressively purchased इतना करोड़ worth of Nifty Bank constituent stock and future। तो इस वक्त जब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट करने वाला था यहाँ पे, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो एक तरीके से कह लिए कि लो देखने को मिला था निफ्टी बैंक के अंदर यहाँ पे दोस्तों। 48,000 से सीधे एक दिन के अंदर 46,000 पे आ गया था यहाँ पे। इस वक्त इन्होंने क्या किया? इस वक्त इन्होंने 4,370 करोड़ का बाकायदा जो निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक है यानी कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई वगैरह उनको एक तरीके से इन्होंने परचेज किया फ्यूचर के अंदर यहाँ पे, बिकमिंग द सिंगल लार्जेस्ट नेट बायर अक्रॉस निफ्टी बैंक कंपोनेंट ड्यूरिंग दिस पैच। देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक दिन के अंदर इतना बड़ा बाय करने वाला ये फर्म बन चुका था यहाँ पे।
द स्केल वॉज unprecedented in all stock except HDFC Bank. Jane Street contributed इतना % of the entire market traded value, a remarkably dominant share concentration. For perspective, the next high participant concentration was only 8%. देख सकते हो कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था HDFC बैंक का, इन्होंने जब ये खरीदा तो ये 15 से 25% का था दोस्तों। और जो सेकंड नंबर पे था यहाँ पे पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज़्यादा वर्थ का खरीदा था HDFC बैंक का एक तरीके से शेयर्स, वो था 8% पर। देख सकते हो कि बहुत बड़ा यहाँ पे गैप आया था। बट देयर इज द मास्टर स्ट्रोक while artificially popping up the index through massive buying. Jane Street simultaneously built effectively इतना करोड़ of bearish position in the much more liquid Nifty Bank Index option. तो देख सकते हो यहाँ के एक तो दिख रहा है कि इन्होंने 4300 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने परचेज कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पे बाकायदा इन्होंने 32,000 करोड़ जो है वो बाकायदा यहाँ पे इन्होंने पोजीशन ले रखा था लिक्विड निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे, ताकि ये क्या कर सके कि बाकायदा यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है उसमें ये चीप पर बाय कर सके और साथ में कॉल ऑप्शन के अंदर ये बाकायदा यहाँ पे एक्सपेंसिव में सेल कर सके दोस्तों यहाँ पे, जिससे इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। द आर्टिफिशियल सपोर्ट क्रिएटेड परफेक्ट कंडीशन फॉर जेन स्ट्रीट टू एंटर ऑप्शन ट्रेड एट फेवरेबल प्राइस विथ अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स मिसलेड बाय द इन्फ्लेटेड इंडेक्स लेवल। तो जहाँ पे बाकी सब जो पार्टिसिपेंट है मार्केट वाले वो एक तरीके से मिसलेड करके यहाँ पे उनको समझ ही नहीं आया यहाँ पे, उसी वक्त यहाँ पे जो जेन स्ट्रीट है वो एक तरीके से उनके लिए एक परफेक्ट कंडीशन बन चुका था और इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर काफी ज्यादा मुनाफा कमा ले गए यहाँ पे। सेबी ग्रैनुलर एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट 8 मिनट shows the surgical precision of Jane Street manipulation during this brief window. The firm purchased इतना करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक एंड फ्यूचर इन 6 मेजर निफ्टी बैंक कंपोनेंट। तो बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ओर से इन्हीं को प्रॉफिट हुए जा रहा था दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव इन नेचर यहाँ पे है और इसकी वजह से जो बाकी रिटेल इन्वेस्टर थे, जो ट्रेडर थे, उनको काफी ज्यादा का यहाँ पे लॉस होता जा रहा था यहाँ पे। तो बाकायदा 105 पेज का जो है नोटिस एक तरीके से दे दिया गया है, 21 दिनों का वक्त है, वो बाकायदा यहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट वगैरह वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जा सकते हैं ये। और साथ में अगर जो अभी तक हम बताएं कि इनकी ओर से भी रिस्पॉन्स आया, इनका कहना है कि जो हमारा स्ट्रैटेजी रहा है वो बाकायदा यहाँ पे जो लॉ है सेबी का उसी के अंदर रहा है दोस्तों, लेकिन सेबी तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे दिख रही है। तो अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और साथ में आपको बता दें कि लगभग है ना 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो इनका एसेट है मार्केट के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसको बाकायदा फ्रीज कर दिया है। और साथ में यहाँ पे इन फ्यूचर ये बाकायदा अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जब तक ये पूरा मामला जो है वो एक तरीके से क्लियर कट नहीं हो जाता है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपका जो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कलेक्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।